छात्रों, आज हम पुनः मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत के नवम सर्ग की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। साकेत महाकाव्य की नायिका उर्मिला को माना जाता है, क्योंकि गुप्त जी ने उर्मिला को हिंदी साहित्य में उचित स्थान देने के उद्देश्य से ही इस साकेत महाकाव्य की रचना की है। संपूर्ण कथानक उर्मिला के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही घूमता है। साकेत की उर्मिला को दोहरी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। एक तरफ अपने स्वामी लक्ष्मण के साथ न जा पाना और दूसरे वसंत ऋतु में वसंत के आगमन पर कामदेव द्वारा उसके हृदय में काम भाव उद्दीप्त करने का प्रयास करना। तो आज हम इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को जानेंगे। उर्मिला कहती है, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। कि मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कामदेव से कहती है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। कि मैं अबला हूँ, निरीह हूँ, असहाय हूँ, ऐसी बाला हूँ और वियोग के दंश को झेल रही हूँ, वियोग से उत्पन्न पीड़ा को सहन कर रही हूँ। कुछ तो दया विचारो, अर्थात मुझ पर कुछ तो दया करो, मुझ पर अपने बाणों का असर मत करो। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। कि होकर मधु के मीत मदन, मदन कामदेव को कहा गया है और मधु
वसंत ऋतु को कहा गया है कि तुम वसंत ऋतु के मीत यानी मित्र बनकर आए हो। पटु तुम कटु गरल नगारो, कि मुझ पर पटु का अर्थ होता है चतुर। तुम कटु गरल नगारो, मुझ पर अपने बाण रूपी गरल अर्थात विष को न डालो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, क्योंकि ऐसा करने से मुझे विकलता अर्थात व्याकुलता, मेरी व्याकुलता और अधिक बढ़ जाएगी। तुम्हें विफलता, परंतु तुम्हें उसमें विफलता ही प्राप्त होगी। ठहरो श्रम परिहारो, अर्थात रुक जाओ और अपने श्रम का परिहार करो। इस श्रम को तुम नष्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें इसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। नहीं भोगनी ये मैं कोई जो तुम जाल पसारो, नहीं भोगनी ये मैं कोई जो तुम जाल पसारो, कि मैं कोई भोगनी वाला नहीं हूँ, जो भोग करने वाली हो ऐसी कोई बाला या स्त्री नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो अर्थात जो तुम मुझ पर अपना जाल फेंक रहे हो। उर्मिला आगे कहती है कि बल हो तो सिंदूर बिंदु, ये हर नेत्र निहारो, और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, कि बल हो तो सिंदूर बिंदु। और उर्मिला चेतावनी के स्वर में कहती है कि यदि तुम में शक्ति हो, तुम में बल हो, तो सिंदूर बिंदु, ये मेरा जो सिंदूर बिंदु है इसको जरा निहार कर तो देखो। यह हर नेत्र निहारो, ये जो है हर अर्थात शिव के नेत्र के समान है। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो एक बार इसको निहार कर देख लो। जिस प्रकार से भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उर्मिला भी उसको भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो। रूप दर्प कंदर्प, हे कंदर्प अर्थात गंधर्व, रूप दर्प, रूप का दर्प माने घमंड, तुम्हें अपने रूप का अत्यधिक घमंड है। तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, लेकिन मेरे जो पति हैं उन पर मैं तुम्हें न्यौछावर करती हूँ, क्योंकि मेरे पति में जो सौंदर्य है वह सौंदर्य तुम में नहीं है। अर्थात अपने स्वामी के चरणों में मैं तुम्हें न्यौछावर करती हूँ। उर्मिला आगे कहती है कि लो यह मेरी चरण धूल
उस रति के सिर पर धारो। और आगे कहती है कि ये मेरी चरण धूल, मेरी ये चरणों की धूल तुम ले जाओ, उस रति के सिर पर धारो, कि मेरे चरणों की धूल को ले जाकर रति अर्थात कामदेव की पत्नी उसके सिर पर धारण कराओ, क्योंकि मैं न तो तुम्हारे रूप को देखकर विचलित होने वाली हूँ, और न ही तुम्हारा रूप ऐसा है जो मेरे स्वामी से बढ़कर हो। और यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो ये सिंदूर बिंदु अर्थात जहाँ पर सिंदूर लगा हुआ है इस बिंदु को जरा निहार कर देख लो, ये भगवान शिव के नेत्र की तरह तुम्हें भस्म कर देगा। तो इन काव्य पंक्तियों में वियोगिनी उर्मिला की विरह वेदना को प्रकट किया गया है। कामदेव उसके मन में प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, उसे मार्ग से विचलित करना चाहते हैं, परंतु उर्मिला अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उनका सामना करती है और उनको अपने पति पर न्यौछावर करती है। उर्मिला का प्रेम अपने स्वामी के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है, जो कभी भी अपने मार्ग से विचलित होने वाली नहीं है। उर्मिला एक प्रोषित पतिका नायिका के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुई है, अर्थात प्रोषित पतिका वह नायिका होती है जिसका स्वामी अन्यत्र चला जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।